Good morning to all of you. You are welcomes to ऑनलाइन स्टडीज सिस्टम ऑफ CR इंटरनेशनल स्कूल। आज 12/8/7 में पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम में 15 मई का असाइनमेंट जाना है और असाइनमेंट की हेडिंग होगी रोल ऑफ शार्क एंड लिमिटेशंस ऑफ शार्क, यानी दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन की कमियां और उसकी भूमिका। इसमें हम सभी जानते हैं कि साउथ एशिया के देशों के बीच एक संगठन काम करता है। इसमें कुल मिलाकर 8 देश हैं। इन 8 देशों में हमारे पड़ोसी राष्ट्र भी शामिल हैं और हमारा देश भी शामिल है, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, बांग्लादेश। ये सभी हमारे पड़ोसी राष्ट्र इसके साझेदार और भागीदार रहे हैं। तो यह जो राजनीतिक मंच है ये कई भूमिकाएं अदा करता है। यह 1985 में इसे संगठित किया गया था और इसका मेन मकसद भी यही था कि आपस में एक दूसरे के जो संबंध है वो मधुरता से कायम हो पाएँ, एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें, उन्हें सुलझा सकें, एक राजनीतिक मंच की जगह प्रदान कर सकें। लेकिन ये दुर्भाग्य ही रहा है कि शार्क जैसा संगठन भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया है। इसके बाद साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, साफ्टा जिसे कहा जाता है। उसमें इस बात का वादा किया कि जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से शार्क जैसी संगठन की भूमिका भी हो सकती है। उसकी जो ब्रांचेज हैं उनको वो समेटे रख सकता है। एक शांति और सहयोग का एक नया अध्याय उस समय से शुरू हुआ है जब से साफ्टा लागू हुआ है। साउथ एशिया के सभी देश आपस में इस बात पर एग्री करने के लिए समझौता कर रहे हैं कि अब वे विभिन्न वस्तुओं पर जो टैक्स है, बॉर्डर टैक्स जो है, एक देश से दूसरे देश में निर्यात कर जो है उसमें कमी लाएंगे। धीरे धीरे 20% उसको कम कर देंगे। इसमें बताया गया है कि ये एग्रीमेंट जो था साइन किया गया 2004 में और ये लागू हुआ 1 जनवरी 2006 से। तो इसका जो मुख्य मकसद रहा है वह 20% 2007 से 20% तक अपना टैक्स टैरिफ कम करना है, यानी उसका जो ट्रेड टैरिफ है वह निर्यात कर है उसका उसे कम करना है 20%, यानी 5वें हिस्से का कम कर देना है। मान लीजिए जहाँ पर किसी वस्तु पर 1000 रुपये टैक्स लगता है तो उसमें 800 रुपये ही लगेंगे। तो इससे काफ़ी हद तक मदद मिलती है, ख़ासतौर पे गरीब राष्ट्रों को मदद मिलती है, क्योंकि भूटान जैसा गरीब राष्ट्र भी हमारा साथी है। इससे विभिन्न देशों के बीच वाणिज्यिक जो संबंध हैं और कमर्शियल और सांस्कृतिक जो संबंध है वो मजबूत हो पाए हैं। भारत अब ये सोच रहा है कि आर्थिक लाभ भी साफ्टा के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा उठाए जाएं, जिससे फ्री ट्रेड में भी लाभ मिलेगा और व्यापार भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा और पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी हैंडल किया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि इंडिया साफ्टा के ज़रिए जो भी समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं पर भी विचार करने की सोच रहा है। इंडिया ऑलरेडी हैज़ बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद द भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। द्विपक्षीय संबंध भारत ने स्थापित किए हैं भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। उनका मकसद सिर्फ यही है कि साफ्टा को सफल बनाना। धन्यवाद।